नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को लेटेस्ट बुल के बारे में बताया जाएगा जो एबीएस इंडिया के द्वारा लेटेस्ट बुल आने वाला है ना हाव और कमिंग सून बुल है और बहुत ही शानदार बुल है। इसका सीमन का प्राइस लगभग 1600 प्लस ही रहेगा मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि यह अरमाडा से अच्छा है और इसकी प्राइस ज़्यादा रहेगी, लेकिन बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और इसकी जो बच्ची आएगी छोटी आएगी, लेकिन मिल्किंग कैपेसिटी बहुत ही शानदार है और साथ में इसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही शानदार है और पैरामीटर भी इनकी बहुत ही शानदार है जो डेयरी में रहना चाहिए। बड़ी गाय ज़्यादा लंबी चौड़ी होती है जिसको रखने में भी दिक्कत होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और यह छोटी गाय रहेगी लेकिन मिल्किंग कैपेसिटी भी बहुत ही शानदार है। तो आपको इसलिए पूरी तरीके से वीडियो को वॉच करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है ना हाव, इस बुल का नाम है। इसकी जो पेडिग्री है के नोबी एक्स एस्पेक्टर एक्स रूबिकॉन ब्लड लाइन का बहुत सारे बुल बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। तो आपको इसलिए यह बुल को सोचने की बात ही नहीं, आँख कान बंद करके लगाना है। जब इंडिया में अवेलेबल हो जाए, बहुत ही जल्द हो जाएगा अवेलेबल, मुझे लग रहा है क्या इस सीज़न जो पीडीएफ शुरू होंगे उससे पहले आ जाएंगे। तो इसलिए आपको यूज करना चाहिए। और यह एक डॉक्टर प्रूवन बुल है जो एबीएस इंडिया के द्वारा फर्स्ट टाइम लाया गया है, डॉक्टर प्रूवन बुल। तो आपको लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए। इस बुल का जो फुल नाम है, पूरा नाम है विलेरा ना हाव। ईटी का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इस बुल का जन्म हुआ है 28/3/2019, ब्रीड बाय एबीएस ग्लोबल इंडिया। इसकी जो डॉटर है डॉक्टर प्रूवन बुल है, आपको मैं पहले ही बताया था। इसकी जो डॉटर आई है टोटल 905 आई है और हर्ड में मिल्किंग जो कर रही है 111 है। डॉटर एवरेज जो है 12,482 किलोग्राम। पूरे लैक्टेशन पीरियड में 305 दिन के पीरियड में इनकी जो फैट परसेंटेज है 553 किलोग्राम, जो पहले के एबीएस के बुल के में 500 मुश्किल से पहुंचता था, लेकिन इसमें बहुत ही शानदार है। और इसकी जो फैट परसेंटेज रहेगी दूध की 4.40 है, जो बहुत ही शानदार है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यह WWS को भी टक्कर देगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूज करें। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, बहुत भाइयों को समझ में नहीं आता है, NM डॉलर का सिंबल। इसका मतलब हुआ नेट मेरिट डॉलर। तो आपको ना ये पूरे पीरियड में ना एक लैक्टेशन में ये बता रहे हैं, जैसे NM डॉलर नेट प्रॉफिट नेट मेरिट डॉलर का मतलब हुआ 1000 जो दिया है, ये आपको ना जैसे पहले आते थे कितना प्रॉफिट देगा, तो ऐसे ही इसमें ना 83,000 के समथिंग आपको प्रॉफिट देगा इसकी जो डॉटर आएगी। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि यह बुल आपको यूज करनी चाहिए। ये बता रहे हैं इतना प्रॉफिट देगा आराम से कम। और इस बुल का जो टीपीआई है ना एबीएस में सबसे ज़्यादा है, जो बहुत ही शानदार है। टीपीआई का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स। टीपीआई जो है 2868 टीपीआई, जो बहुत ही ज़्यादा है एबीएस में, और सबसे ज़्यादा टीपीआई है जो बहुत ही शानदार है। RWD और ट्रांजिशन राइट समझना चाहिए। एबीएस में बहुत ही कम बुल के ट्रांजिशन राइट 5 है और ट्रांजिशन राइट 4 है। 5 में आते हैं मैजिक, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको ट्रांजिशन राइट समझना चाहिए। ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है, बियाने से 15 दिन पहले और बियाने के 15 दिन बाद तक को ट्रांजिशन पीरियड करते हैं। जो बहुत लोग बियाने नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको प्रसव के 15 दिन पहले और प्रसव के 15 दिन बाद वाले पीरियड को ही ट्रांजिशन राइट कहते हैं। अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको देखना, ज़्यादा जो गाय जो ब्लड लाइन में नहीं रहती है वो ज़्यादा कोलेस्ट्रम प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा निकल जाती है। लेकिन
एक अच्छी ब्रीड वाली गाय में ज़्यादा कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं होती है। जितना उनके बच्चों को ज़रूरी होगा उतना ही कैल्शियम प्रोड्यूस होगा। उसके बाद जैसे जैसे उसका ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म होगा उसे उसे इसकी मिल्किंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और जब भी एक अच्छी गाय पीक पे आती है वो 30 दिन के बाद ही पीक पे आती है और कम से कम 100 दिन तक एक समान लगभग दूध मेंटेन रखती है। 19-20 होता है, गर्मी का मौसम है तो थोड़ा दूध कम जाएगा, लेकिन अगर विंटर सीजन में आपकी गाय बच्चा दी है तो ज़्यादा दूध देगी। तो आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है सायर। सायर का मतलब हुआ फादर। इनका जो पिता है DE सू 14222 के नोबी ईटी, और इनकी जो मदर है डैम विलेरा स्पेक्टर 1431। ईटी का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर। MGS का मतलब हुआ मटेरियल ग्रैंड सायर। DE सू 13050 स्पेक्टर ET। MGGS मटेरियल ग्रैंड सायर जो है इनके EDG रूबिकॉन ET, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से हैं रूबिकॉन। और इस रूबिकॉन ब्लड लाइन के जो है बहुत ही शानदार प्रदर्शन रह चुका है, तो इसलिए आपको घबराने की तो बात ही है नहीं। इनके जो परनाना है बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, तो आंख बंद करके लगवाना है आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही शानदार है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्शन। इसकी जो प्रोडक्शन है ना, पहले से मिल्किंग परसेंटेज जो है ABS में, अगर ये बुल आ जाए तो आप अरमाडा मैजिक किसी पे नहीं जाइए, सीधा इसको लगाइए। अरे यार, जब मेरे पास सीमन अवेलेबल है तो अच्छे वाले लगवाएंगे ना, क्यों मैं अब बैक गियर में अरमाडा सबको लगाएं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये बुल लगवाएं। इसकी जो मिल्क कैपेसिटी है प्लस 858 LBS, जो बहुत ही शानदार है। फैट परसेंटेज जो है प्लस 85, जो 4.5 के करीब फैट परसेंटेज पर डे रहेंगे मिल्क में, जो आपके दूध को अच्छी रेट दिलाएंगे प्रोडक्शन में। उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको देखना चाहिए CDCV ट्रेट जो है 8 मंथ, इसी मंथ के लेटेस्ट अपडेट हैं 2024 का, जो आपको देखना चाहिए। हेल्थ एंड फर्टिलिटी, प्रोडक्टिव लाइफ देखनी चाहिए। प्रोडक्टिव लाइफ बहुत ही शानदार है, जो +6 है, जो बहुत ही शानदार है। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास गाय है, एक गाय है वो कितने दिन तक दूध मेंटेन रखती है। पहले ABS में आता था 2, 3 ऐसे 4 तक हाईएस्ट था, लेकिन इस बार 6 गया है, जो बहुत ही शानदार है। लेकिन WWS में 6 बहुत सारे हैं। तो प्रोडक्टिव लाइफ में क्या होता है, अगर आपकी गाय की प्रोडक्टिव लाइफ अच्छी रहेगी तो वो बीमार कम पड़ेगी, मास्टाइटिस कम होगा, मेडिसिन खर्चा कम होगा, रिपीट ब्रीडिंग कम होगा, वो लंबे समय तक दूध मेंटेन रखेगी। और जब लंबे समय तक दूध मेंटेन रखेगी तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब ये हुआ। डॉटर प्रेगनेंसी रेट -0.6 है, जो आपको घबराने की बात नहीं है। एक बार में 100 में से 5 एक बार में कंसीव नहीं करेगी, लेकिन बाकी एक बार में कंसीव कर जाएगी, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। 2 बार में तो ज़रूर कंसीव कर जाएगी। सोमेटिक सेल स्कोर जो बहुत ही शानदार है, आपको बता रहा हूँ, जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से कम हो वो बुल लगाना चाहिए, जिससे आपको मास्टाइटिस नहीं होंगे। आपके गाय में मास्टाइटिस नहीं होंगे तो आपके गाय में मास्टाइटिस नहीं होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मास्टाइटिस होने पे अगर आपकी गाय 40 kg दूध कर रही है, अगर मास्टाइटिस होता है तो आपकी गाय 5 kg 10 kg पे आ जाती है, जिससे उस लैक्टेशन में कभी कभी दूध भी नहीं आते हैं पूरे तरीके से पीक पे, फिर आ नहीं पाते, जिससे डेयरी लॉस में चला जाता है। इसलिए आपको उसी तरीके का बुल का चयन करना चाहिए जिसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस भी कम हो। तो इसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस 96% कम है, तो इसलिए आपको मैं कहूँगा कि आप लगवाएं। उसके बाद हीफर कंसेप्शन रेट जो बहुत ही शानदार है, लेकिन हल्की सी माइनस में, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है।
जो -0.4 है, जो बहुत ही कम है। उसके बाद काउ कंजप्शन रेट बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.8 है, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। और आने वाले समय में बहुत प्लस में आएंगे डॉटर प्रेगनेंसी रेट, सोमेटिक सेल स्कोर, हिपर कंजप्शन रेट, काउ कंजप्शन रेट, सब कुछ प्लस में आएंगे और सारे। तो इसलिए आपको दबा कर यूज करना चाहिए। जितना दबा के यूज कीजिएगा उतना आपकी डेयरी प्रॉफिट में आएंगे, क्योंकि सबसे टॉप क्लास है एबीएस में, इसलिए आपको दबा के यूज करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है पीडीएफए से पहले आ जाएगा। और दवा के यूज कीजिए और दवा के रिजल्ट लीजिए और डेयरी में बहुत ही आगे जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक इसकी अब आर्माडा को लगवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसकी जब तक आपकी डॉटर जब तक आपके पास नहीं आएगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि दवा के यूज कीजिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, आपको देखना चाहिए काल्विंग ट्रेड्स, सायर काल्विंग ट्रेड्स आपको देखनी चाहिए। 100 में से 2% लगभग थोड़ा बच्चा देने में दिक्कत होंगे। डॉटर काल्विंग एस का मतलब हुआ 100 में वही लगभग 2% दिक्कत होंगे। सायर स्टिल बर्थ का मतलब हुआ बच्चे मरने का चांसेस लगभग 100 में 5% है, जो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। और डॉटर स्टिल बर्थ जो बहुत ही सुधार देखने को मिला है, जो 3.5% के लगभग, जो 100 में 3.5 लगभग मानिए 96% सही होगा। तो थोड़ा बहुत डिस्टोकिया, टॉर्सन, ये सब का शिकायत होते हैं, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। तो बहुत ही सुधार हुआ है पहले एबीएस में और अभी के एबीएस के बुल में, बहुत ही शानदार सुधार है। इसलिए आपको मैं कहूँगा आप यूज करें। तो उससे भी ज़रूरी चीज़ है, आपको देखना चाहिए कन्फर्मेशन, डॉटर हर्ट्स, ये सब चीज़ आपको देखना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है अडर डेयरी कंपोजिट, जो प्लस में है, जो प्लस 1.15 है, जो बहुत ही शानदार है। पीटीए जो प्लस में है, जो 0.09 है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है फिट एंड लेग कंपोजिट, जो हल्की सी माइनस में है, जो आपको घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया था ये एक मीडियम साइज की बुल रहेगी, लेकिन दूध बहुत ही शानदार करेगी। छोटी गाय में रहने में भी उतना दिक्कत नहीं होगा, बैठने में भी दिक्कत नहीं होगा और ज़्यादा भी दूध देगी। इसलिए मैं आपको पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि कुछ चीज़ें इसमें निगेटिव है, लेकिन निगेटिव चीज़ हमेशा गड़बड़ नहीं होता है। इसलिए कुछ निगेटिव चीज़ आपके लिए पॉजिटिव भी होते हैं, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, जो बहुत ही शानदार चीज़ है, जो -0.90 है। उसके बाद बॉडी वेट जो हल्की माइनस में रहेगी, क्योंकि यह छोटी गाय है, जो -1.001 है, जो बहुत ही शानदार है। स्ट्रेच इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा छोटा रहेगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो -1.23 है, जो बहुत ही शानदार है। स्ट्रेंथ जो है इसकी बहुत ही शानदार रहेगी, जो माइनस में है, जो -1.06 है। बॉडी डेप्थ बहुत ही शानदार है, जो हल्की सी माइनस में रहेगी, जो -1.28 है। अगर आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, आपके पास क्रॉस ब्रीड गाय है, तो आप उसमें आँख कान बंद करके लगवाइए, क्योंकि यह छोटी गाय है, उसमें डिस्टोकिया होने का चांसेस भी कम रहेगा। अगर आपकी गाय की बॉडी वेट 350 kg है तो आँख बंद करके लगा दे, उसमें डिस्टोकिया होने का भी चांसेस कम रहेगा और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको देखनी चाहिए अडर हाइट और 4 अडर अटैचमेंट, जो बहुत ही शानदार है। इसकी जो अडर है जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, प्लस 1.35 है, जो स्ट्रॉन्ग है, तो आपको देखनी चाहिए, जो बहुत ही शानदार है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको अडर हाइट, जो प्लस में है, जो 0.91 है, जो हाई है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है अडर वेट, जो बहुत ही शानदार है, प्लस में है, जो 0.34 है।
उससे भी ज़रूरी चीज़ है अडर क्लिप। अगर आपकी जिस गाय की अडर क्लिप जो पहले से जो गाय आपके पास मौजूद है उसकी अडर पहले से थैला है, झूल रहा है, अगर उसमें आप लगाएंगे तो आप गलती कर जाएंगे और थैला हो जाएगा अडर, क्योंकि इसकी जो मिडिल सस्पेंसर लिगामेंट जो है थोड़ी ढीली है, जिसको कहते हैं अडर क्लिप, जो आपके अडर को दो भाग में बांटता है, वो थोड़ी सी माइनस में है। अगर आप ऐसे गाय में अगर लगाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, ये एक निगेटिव है, लेकिन उतने दिक्कत नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, अगर ज़्यादा थैला है अडर आपकी गाय की तो आप उसमें अवॉइड ही कर दें। अगर आर्माडा सबकी रहेगी तो आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है अडर डेप्थ, जो बहुत ही शानदार इसकी अडर डेप्थ जो प्लस में है, जो प्लस 1.36 है, जो बहुत ही शानदार। उसके बाद फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो 0.19 है, जो बहुत ही शानदार है, जो क्लोज है। उसके बाद रियर टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.10 है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद टीथ लेंथ, जो ज़्यादा दूध करने वाली गाय हो उसकी टीथ छोटी रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें मास्टाइटिस होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर टीथ बड़ी रहेगी तो उसमें इन्फेक्शन जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बैठ जाती है। छोटी रहेगी तो बैठेगी तो उसमें मास्टाइटिस होने के चांसेस कम रहेंगे। और क्या बात है, छोटी टीथ रहने से ये फ़ायदे होते हैं, अगर आपकी गाय मिल्किंग में है तो आप क्या करें, मास्टाइटिस का आप शिकार हो रहे तो क्या करें, आपको क्या करना चाहिए, मिल्किंग उसे टाइम करना चाहिए जब आप अपने गाय को फीडिंग कर रहे हैं, जब आप अपने गाय को खिला रहे हैं तो आप उसी टाइम मिल्किंग करें। उसके बाद उसको आधे घंटे तक बैठने ना दें, जिससे मास्टाइटिस में ना आपको सुधार देखने को मिलेगा। और साथ में आपको ना डिप कर देना चाहिए पोटासियम पर मैग्नेट में लाल दवाई देके, जिससे टीथ बंद हो जाएगी। और आधे घंटे बैठने ना दें, जिससे आपको मास्टाइटिस का शिकार होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और ढेर से ढेर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।